रात के ठीक 9 बजे सेलम रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है। नाम है 11066 सेलम चेन्नई एक्सप्रेस। आम यात्रियों के लिए ये एक रोज की रात जैसी ही थी। कोई खिड़की से बाहर अंधेरे को देख रहा था, कोई मोबाइल पर रील स्क्रॉल कर रहा था, कोई सीट पर सिर टिकाकर नींद के हवाले होने वाला था। लेकिन इसी ट्रेन के 2 सीलबंद कोचों में कुछ ऐसा रखा था जिसकी कीमत पूरे शहरों को हिला सकती थी। 342 करोड़ रुपए नकद, 224 लकड़ी के बंद बक्सों में नोट बैंक की सील लगी हुई थी और ठीक बगल के कोच में हथियारों से लैस पुलिस पहरा दे रही थी। सब कुछ सुरक्षित लग रहा था, कम से कम नीचे से देखने पर। ट्रेन अंधेरी रात में आगे बढ़ती रही, पहिए पटरियों पर दौड़ते रहे और उसी दौरान किसी ने ऐसा काम किया जो आज भी पुलिस फाइलों में नामुमकिन लिखा जाता है। जब ट्रेन चल रही थी, जब नीचे पुलिस थी, जब दरवाजे सील थे, तब ट्रेन की छत काटी गई। कोई ऊपर चढ़ा, किसी ने वेल्डिंग की और किसी तरह कोच के अंदर उतरकर बक्सों तक पहुंच गया। सवाल आज भी वही है, चलती ट्रेन में बिना किसी को भनक लगे ये सब कैसे हुआ? भारत में रोज लाखों नोट लोगों के हाथों से गुजरते हैं, लेकिन हर नोट की एक उम्र होती है। समय के साथ कुछ नोट फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, उन पर लिखा पढ़ी हो जाती है या वे चलन के लायक नहीं रहते। ऐसे नोटों को बैंकिंग की भाषा में कहा जाता है सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड करेंसी। ये नोट दोबारा बाजार में नहीं चलाए जा सकते, इसलिए देश के सभी बैंक इन्हें इकट्ठा करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को भेजते हैं। आरबीआई इन नोटों को अपने करेंसी चेस्ट में जमा करता है, फिर या तो उन्हें नष्ट किया जाता है या नई करेंसी से रिप्लेस किया जाता है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है जो हर हफ्ते, हर महीने देश भर में चलती रहती है। लेकिन 9 अगस्त 2016 को यही रूटीन प्रक्रिया भारत की सबसे रहस्यमयी ट्रेन लूट की नींव बन गई। उस दिन तमिलनाडु के अलग अलग बैंकों, खासतौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक से पुराने नोटों का एक बड़ा कंसाइनमेंट तैयार किया गया। ये सारे नोट ज्यादातर 500 रुपए के पुराने नोट थे जो 2005 से पहले के थे और अब चलन के लायक नहीं बचे थे। कुल रकम थी 342 करोड़ रुपए और इन्हें पैक किया गया था 224 लकड़ी के बक्सों में। हर बॉक्स सील्ड था, हर नंबर दर्ज था। पास के कोचों में आरपीएफ के जवान और एक स्पेशल सुपरवाइजरी टीम तैनात थी। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन यही वो पल था जब कहानी का दूसरा चेहरा जिंदा होने लगा। जैसे जैसे ट्रेन सेलम से वृद्धाचलम की तरफ बढ़ी, इलाका बदलने लगा। रोशनी कम होती गई, स्टेशन छोटे होते गए और फिर आया वो स्ट्रेच, सेलम से वृद्धाचलम के बीच का नॉन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन। यहां ऊपर से ओवरहेड वायर गायब हो गए। अब ट्रेन पूरी तरह डीजल इंजन पर थी। रफ्तार थोड़ी कम, आवाज भारी और आसपास लगभग सन्नाटा। इसी सन्नाटे में ट्रेन की छत पर कुछ परछाइयां उभरी। करीब 5 से 6 लोग पहले से प्लान के मुताबिक चलती ट्रेन की छत पर आ चुके थे। चेहरे ढके हुए, कपड़े साधारण, लेकिन हर मूवमेंट में आत्मविश्वास। वे सीधे उस हिस्से पर पहुंचे जहां नीचे पार्सल कोच था। अब शुरू हुआ असली खेल। एक आदमी ने बैग से गैस कटर निकाला। नीली पीली लौ अंधेरे में चमकी। ट्रेन की आवाज इतनी तेज थी कि धातु कटने की हल्की सी चीख उसमें दब कर रह गई। धीरे धीरे छत पर लगभग 2 गुणा 2 फीट का चौकोर छेद काटा गया। पसीना बह रहा था। ट्रेन हिल रही थी, लेकिन हाथ नहीं कांप रहे थे। कुछ ही मिनटों में छेद तैयार था। 2 लोग रस्सी के सहारे नीचे उतरे। अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। अंधेरा, गर्म हवा, लकड़ी के बक्सों की कतारें, ना कोई खिड़की, ना कोई आवाज। उन्होंने सीधे बॉक्स नंबर 20 को टारगेट किया। सील तोड़ी गई, ढक्कन खुला। अंदर 500 रुपए के नोटों की गड्डियां, 4 करोड़ रुपए। इसके बाद अगला निशाना बॉक्स नंबर 16, 1 करोड़ 75 लाख। कुल उठाया गया 5.75 से 5.78 करोड़ रुपए। 342 करोड़ में से सिर्फ इतना, न लालच न जल्दबाजी। ये एक कैलकुलेटेड एक्सट्रैक्शन था। सुबह करीब 10:55 पर आरबीआई के अधिकारी चेन्नई यार्ड पहुंचे। जैसे ही पार्सल कोच का ताला खुला, माहौल 1 सेकंड में बदल गया। छत में बड़ा सा छेद, टूटी सीलें, बिखरे नोट, 5.75 करोड़ रुपए गायब। कुछ ही घंटों में रेलवे पुलिस, आरपीएफ और लोकल प्रशासन अलर्ट हो गए।
फॉरेंसिक टीम पहुंची। 4 अलग-अलग फिंगरप्रिंट्स मिले, एक जगह से खून का सैंपल भी, लेकिन डेटाबेस में कुछ भी मैच नहीं हुआ। 2016 के बाद 2017 नहीं, 2019 तक जांच भटकती रही। केस लगभग कोल्ड हो चुका था, लेकिन अगस्त-सितंबर 2019 में सेल टावर डेटा और जियो मैपिंग ने तस्वीर बदल दी। 50 से 60 मोबाइल नंबर ट्रेन के साथ-साथ मूव कर रहे थे। नाम उभरे, दिनेश पारदी, रोहन पारदी, रतलाम और गुना, मध्य प्रदेश। और फिर आया 13 अक्टूबर 2019, दिनेश और रोहन गिरफ्तार। पूछताछ में पूरी साजिश खुल गई। 30 अक्टूबर 2019 तक पूरी गैंग पकड़ ली गई। 5.75 करोड़ रुपए में से पूरा पैसा आज भी रिकवर नहीं हुआ। रेलवे और आरबीआई ने दोनों ने सुरक्षा नियम बदले, सीसीटीवी, आर्म्ड गार्ड, जीपीएस ट्रैकिंग। ये केस एक सबक बन गया। अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, तकनीक, धैर्य और तालमेल आखिरकार उसे बेनकाब कर ही देते हैं।